सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। ये ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करते, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग भगवत अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते, ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तो अब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह ही नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित, वो उन्हीं का घर जाए, नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहाँ हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहाँ सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहमग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की 84 जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं। 84 जी गवाओ, चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी, उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस ये बात रह गई है। समझ पाए हो?
अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पण मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है, तो पक्का बच जाओगे। हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। इसमें कह रहे दैव महिवा परे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नयोपजुह्यति। एक है कि वो सब कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की सामर्थ्य से, भगवान के द्वारा दी